पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े सर 8 तारीख को भिवंडी पहुंचे। कामतघर स्थित संकेत भोसले के घर जाकर संकेत भोसले को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों से मुलाकात की। कवाड़े सर ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की और उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों को कठोर सज़ा दी जाए कि आगे चलकर इस तरह कोई हरकत न करे। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने टीम के साथ में थाने जिला नेता अजय पाल के, भिवंडी ग्रामीण अध्यक्ष मुन्ना भाई, वसीम अंसारी भिवंडी शहर अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष अब्दुल गनी खान सहित सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी के शामिल थे। सभी लोगों ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। क्या कहेंगे संकेत भोसले के प्रकरण में हत्या हुई, पार्टी किस तरह काम करेगी? शिवाजी फुले शाहू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाराष्ट्र के अंदर संकेत सुनील भोसले 11वीं में पढ़ने वाले इस 16 साल के बच्चे को जिस निर्दयता से मारा गया वो महाराष्ट्र के लिए बड़ी लांछनास्पद भाव है। शर्म की बात है। कोई विवाद नहीं, कोई वाद नहीं, फिर भी जिन लोगों ने संकेत की हत्या की केवल जाति द्वेष के रहते हुए हत्या की गई। हत्यारे जो है किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के, किसी भी पक्ष के हो, राजकीय पक्ष के हो, वो गुनहगार है, हत्यारे है। उनको कठोर से कठोर फांसी की सजा होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के तमाम जनता की मांग है। संकेत के जाने की वजह से उसके परिवार पर जो दुख का पहाड़ गिर पड़ा है, उनको इस दुख से संवरने की ताकत, शक्ति भगवान बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा से मिले, यही सांत्वना देने के लिए मैं नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। थाने मुंबई के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आए हैं। हमारी मांग यह है, संकेत की हत्या का गुनाह 302 के तहत तो FIR हो ही गया। जितने भी आरोपी है, गुनहगार है, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन मांग यह है कि एट्रोसिटी के तहत गुनाह दाखिल हुआ है, तो इस केस को संकेत की हत्या का फैसला भी एट्रोसिटी के दायरे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जल्द गति न्यायालय जिसे कहते, चला जाए और सीमित समय में इसका फैसला हो, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारी मांग है। साथ ही ये एक होनहार बच्चा था, इसका उज्जवल भविष्य था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले शाहू महाराज के विचारों से प्रेरित था। अपने आगे की आने वाली जिंदगी में परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का उसका इरादा था। वो मिट्टी पलीत हो गया। आगे चलकर वो परिवार का आधार बनना चाहता था, लेकिन उसकी हत्या होने के बाद में उसका परिवार जो दुखी है। हम महाराष्ट्र की सरकार से मांग करते हैं कि संकेत भोसले के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए सानुग्रह अनुदान के रूप में, सांत्वना पर के रूप में उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद महाराष्ट्र सरकार करे। और चूंकि ये मामला ठाणे जिले का है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे भी ठाणे जिले से आते हैं, महाराष्ट्र सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं। जिसे दलित में देखा जाए या अल्पसंख्यकों में देखा जाए, जो होनहार बच्चे होते हैं उन्हीं पे अत्याचार होता है, उन्हीं के ऊपर जुल्म ढाया जाता है। सोची समझी साजिश रहती है। कैसा है, हमारे देश में सारा सिलसिला चल रहा है। हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है जो प्यार मोहब्बत फैलाने की वजह से नफरत परोसते जाती है। हमारे देश के अंदर जाति जाति में, धर्म धर्म में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो देश के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। तो जो लोग भी इस प्रकार की समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, खुलेआम संकेत जैसे बच्चों की हत्या कर देते। कभी मुसलमान बच्चों की हत्या की जाती, कभी आदिवासी बच्चों की हत्या, हमारे OBC समाज के बच्चों की हत्या की जाती।
ये सिलसिला रोकने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाने चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस केस में अगर आरोपियों को मृत्युदंड मिलता है फांसी के साथ, तो आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे, भैया ऐसा करने का नहीं, सीधा फांसी पे लटकना पड़ता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। ये डर जब तक कानून का डर पैदा नहीं होगा तब तक दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के हो, दबे कुचले हो, हमारा ओबीसी समाज हो, इन पर होने वाले अत्याचार होते रहे। इसे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। #कोड यही हमारी पार्टी की मांग है। धन्यवाद। जय भीम।